और सर जो सेकंड पावर थी जिसने मेरे को पुश किया जी, मैंने मन में ये सोचा कि अगर इस इंडस्ट्री को डेडिकेटली सीख लिया तो जब तक मैं दुनिया से जाऊंगा पता नहीं कितने लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। तो 3 गोल्स हमने लिए। पहला गोल लिया यंगस्टर्स के करियर। अगर 12th के बाद राइट इंडस्ट्री बच्चों को बता दी जाए तो बहुत सारा स्ट्रगल जो है मैनेज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सेकंड लिया हेल्थ टारगेट्स। मैंने सोचा कोई भी अपने बच्चे की फादर की कीमत नहीं दे सकता तो हम हेल्थ के पैसे नहीं लेंगे। एंड थर्ड इज फाइनेंशियल गोल्स। तीनों टारगेट्स पे हम पैरेलली काम कर रहे हैं। मन में ये नहीं सोचा कि एक बार इतना कमा ले उसके बाद करेंगे। देयर इज नो एज टू डू कर्मा। इनफैक्ट जब हमने कर्मा करने शुरू किया तो हमारा अपना काम डबल हो गया। देन वी रियलाइज्ड कि राइट तरीका भी बहुत बढ़िया तरीका है ग्रोथ करने का। सो वी वर्किंग ऑन दैट। अभी तो मल्टीप्लाई बाय 200 टाइम्स होना है, तो आप ये देखना आने वाले टाइम में। मेन बात क्या है ना कि आपको समझ में आ गया, और समझ में इसलिए आया कि आपने बचपन से ही धक्के खाए हैं। जो आदमी धक्के खा लेगा उसको समझ में आएगा। तभी मैं बार बार कहता हूं कि नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 अगर आपके घर में है तो वो वर्स्ट नंबर है। अब वर्स्ट इसलिए है कि उनको मेहनत जरूर से ज्यादा करनी पड़ती है। चाहे दुनिया जितना मर्जी मजाक उसका उड़ाती रहे कि भैया 248 वाले तो शाहरुख खान भी है, मोदी जी भी हैं, पर समझो उनकी लाइफ में मेहनत कितनी हुई है। सर ये सारी बात है। हमारे वो कहते हैं जी जो अकल है वो बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है। तो काइंड ऑफ सेम स्टोरी है सर, काइंड ऑफ सेम स्टोरी है। वेरी ट्रू। तो कहाँ से आपको लगा कि मुझे फिर वास्तु में आना है? क्योंकि उस समय तो आप सिर्फ केमिस्ट्री को ही समझ रहे थे, तो वास्तु कहाँ से आ गया आपकी लाइफ के अंदर? एक दिन मेरे को ये लगता था कि इस इंडस्ट्री में ना फ्यूचर नहीं है कि आप कर सकते हो केमिस्ट्री में, मतलब एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री ऑकल्ट साइंस में फ्यूचर नहीं है। ठीक है। देन एक लुधियाना से वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट थे अभी भी, मिस्टर राहुल पंडित। मैंने उनकी एक दिन वीडियो देखी। राहुल कौशल जी 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 हाँ जी। उनकी एक दिन वीडियो देखी जी जी। तो देन आई सॉ हिज लाइफस्टाइल एंड ऑल। उससे पहले मैं वास्तु सीख रहा था। ठीक है। आई सॉ हिज लाइफस्टाइल एंड ऑल। देन मेरी उसी वीडियो से मेरे माइंड से ये मिथ टूट गया कि नहीं फ्यूचर तो इसमें है। बिल्कुल है। जब मैंने वो चीज़ देखी और उन्होंने कुछ बातें बोली कि मैंने आज वास्तु प्रैक्टिस करनी भी बंद कर दी है क्योंकि मैं अपने बिजनेस इतने क्रिएट कर चुका हूँ। आई जस्ट सी वास्तु फॉर माई ओल्ड क्लाइंट्स, नहीं होगा, मैंने काम करने बंद कर दिए। देन आई गॉट टू नो कि यार ये बंदा तो 5-10 साल में ही फ्री हो गया। देन आई रियलाइज्ड एंड आई थॉट ऑफ स्टार्टेड वर्किंग फुल टाइम। उसके बाद शॉर्ट पीरियड काम किया कि चलो कुछ ना कुछ साथ में जॉब देखते रहेंगे, बट सर वो शॉर्ट पीरियड ऐसा था कि उसके बाद जॉब में इंटरव्यू पे जाने के लिए टाइम ही नहीं मिला आज तक। ग्रेट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्ड। तो क्या रियलाइज हुआ कि वास्तु कितना अच्छा काम करता है, पामेस्ट्री ज़्यादा अच्छा काम करती है या न्यूमरोलॉजी ज़्यादा अच्छा काम करती है? क्योंकि ना हर एक को किसी ना किसी एक विद्या से इश्क होता है। पूरा सुपर बाजार तो आप बना सकते हो, पूरा बिग बाजार आप बना सकते हो, पर एक विद्या ऐसी होती है जो दिल से जुड़ जाती है। जैसे मेरे को न्यूमरोलॉजी से इश्क है, तो आपको क्या समझ में आया? सर मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता है एस्ट्रो वास्तु में। एस्ट्रो वास्तु में ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब आप दोनों को मर्ज कर देते हो तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है, और जब आप न्यूमरोलॉजी को साथ में मर्ज करते हो तो आप ब्रांड बनते हो। ओके ओके। क्योंकि जो आपकी कंपनी नेम्स, आज हमारी कल भी ट्रेनिंग हुई है, वहां पे मैंने एक ही बात बताई। जी जी। अगर आपने एज पर एस्ट्रोलॉजी अल्फाबेट सही पकड़ लिया, एज पर न्यूमरोलॉजी नंबर सही पकड़ लिया, वास्तु सही कर लिया और दिन वेंसडे पकड़ लिया, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बिजनेस का दिन बोलो या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ग्रीन कलर बोलो, तो तीनों की ब्लेसिंग ले लो ना सर, एक की क्यों लेनी? पुराने लोग हमारे एक ही बात बोलते थे, बुद्ध काम शुद्ध। यस सर। और जिसको ये बात समझ में आ गई उसकी लाइफ तर गई। मैंने जब एस्ट्रो वास्तु पढ़ा तो मुझे पता लगा कि मैं टॉरस बोर्न हूँ। ए अल्फाबेट तो मेरे को कभी ग्रोथ ही नहीं देगा। अभी सेज में आशीष से राकेश कैसे हो जाऊं सर? नहीं, हो तो सकता है। Then... हो तो सकता है, क्योंकि एक लड़का था, उसका नाम था आकाश, तो उसने अपना नाम चेंज किया स्काई, और वो बिग बॉस का विनर बन गया था। ग्रेट सर। तो ये हो सकता है सर। वो ए वाली बात से मुझे वो आकाश याद आया। आई एडमिट दैट। जी जी जी। देन थोड़ी रिसर्च शुरू की जी। और मैं रिसर्च में सबसे ज्यादा पागल हूँ, चीजों में घुस जाता हूँ, जब करना है वो करना।
8 नंबर है ना। यस। क्योंकि जब तक वो अपने मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं पाता तब तक वो करता ही रहता है, करता ही रहता है। और मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, हम भी कुछ वास्तु का बताते हैं, लॉजिक सही नहीं समझ लगता मत करो। जिसका लॉजिक समझ लगता है वही करो, क्योंकि जब आप लॉजिक समझोगे, आपके अंदर से एक्सेप्टेंस होगी, आप रेमेडी करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लॉजिक भी समझ में 2 ही नंबरों को आता है, 4 और 8 वाले को। बाकी लोगों को लॉजिक भी समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा, मैंने ए से नाम पकड़ लिया, नंबर 1, ए की वैल्यू 1, पैदा मैं 8 को हूँ, शनि सूर्य का नाम में भी टक्कर है, एज पर एस्ट्रोलॉजी भी ये 12th आ रहा है मेरे बर्थ डेट से। मैंने कहा बड़ी प्रॉब्लम है। देन सबसे बड़ा डिपार्टमेंट शंकर जी, वो सबको कवर कर लेते हैं। ठीक बात है। देन मैंने को 37 नंबर का मतलब समझ आया जी कि नंबर 37 जो है हिंदी में लिखे तो ओम बनता है, ये सबको रिकवर करता है। यस। देन मैंने अपना नेम 37 पे लेके गया, जैसा मुझे समझ आया मैंने उसको शिफ्ट किया। बट उसके बाद जो हुआ वो मुझे भी कई बार होता नहीं यकीन कि ऐसे हो सकता था। जैसे ही वो नंबर हमने फ्लैश किया, उसके विद इन 15 डेज के बाद, मुझे नहीं याद कि सर उसके बाद हम फ्री कब बैठे, वो एनर्जी वाइब्रेशन ऐसी क्रिएट हुई, इट रिकवर्ड एवरीथिंग। तो आज हम कोई भी काम करना है, सबसे पहले देखते हैं अमावस के 2 वीक पकड़ लें, जब चंद्रमा बढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की पावर ले लें। ठीक है। बुधवार पकड़ लेते हैं, अल्फाबेट सही पकड़ लेते हैं, नंबरोलॉजी सही पकड़ लेते हैं, और सबका कॉम्बिनेशन अप्लाई कर लेते हैं, तो आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। मोदी जी भी तो यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। ऑब्वियसली सर, आपने भी सबको पकड़ लिया। सर हर साइंस आपको कुछ देना चाहती है, तो सबका लो ना सर। वाई टू क्रिएट कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं, मैं इसको नहीं मानता। नहीं, ये तो गलत बात है कि मैं इसको नहीं मानता। आपके पास नॉलेज नहीं है तो ये आपकी गलती है। Obviously. आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि भाई मैंने उसको प्रयोग नहीं किया। ऑब्वियसली सर, क्योंकि आप जिस दिन उस साइंस के साथ भी जुड़ जाओगे, वो भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाली है। दुनिया में जिस चीज का नाम है वो तो एग्जिस्ट करती है। मैंने फील की है नहीं की है, मैं मानता नहीं मानता हूँ। आशीष भाई, मैं थोड़ा इस पे फिर आर्गुमेंट करूंगा। कारण क्या है कि मैंने आशीष कुमार को चेक किया। आशीष कुमार 33 के 6 पे आता था, तो उसने आपके लिए रिजल्ट तो दिया, क्योंकि आप जब उस पंडित जी के पास गए, आपने जो भी काम स्टार्ट किया वो 33 के 6 वाले से काम किया। अगर आज भी आप अपना नाम 33 के 6 पे ही रखोगे तो वो आपको और हाइट्स पे लेके जाएगा। उसमें क्या रहा सर, इसमें कुछ चीजें नाउ यू आर टॉकिंग आई कैन रियलाइज जी। आशीष जो ओनली था वो 18 पे आता है, बिल्कुल तो आता है। उसमें भी सूर्य शनि की लड़ाई थी। हाँ थी, 18 की लड़ाई थी, बिल्कुल थी। तो उसने वो जो चीजें क्रिएट की, जो समझ आई उस टाइम, मैंने 21 का हाथ पकड़ा। अच्छा, आपने एक एस की पावर बढ़ा के डबल एस किया, अगर डबल एस कर दिया तो वो 21 को पकड़ लिया। ठीक है। उसका बेनिफिट क्या हुआ कि मेरा सपोर्टिंग नंबर भी 2 था और मेरा फर्स्ट नेम का टोटल भी 21 आ गया। तो प्लस उसने जैसे 3 क्रिएट किया तो हमारा स्पिरिचुअलिटी का बिजनेस था। बिल्कुल। तो वी वर इनटू दिस इंडस्ट्री। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। यस जी। तो उसका बेनिफिट साथ मिला, वो अच्छा काम करना शुरू हुआ। देन आई टुक द बेनिफिट, मैं अपना नाम तो नहीं चेंज कर सकता, कंपनी का नाम तो अपनी मर्जी से रख सकता। बिल्कुल। देन हमने बेस्ट फ्यूचर के नाम से शुरू किया, उसके बाद और बढ़ते गए। देन वी रियलाइज्ड कि च नाम की राशि ज्यादा काम करती है अपने लिए। मैं मोहाली से चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ 2019 में, ग्राफ सीधा ऊपर गया उसके बाद ग्रोथ का। देन वी रियलाइज थ्रू, चंडीगढ़ भी 3 पे ही आता है जी। देन आई रियलाइज्ड थ्रू नंबर्स कि एस्ट्रोलॉजी का भी सेम कॉम्बिनेशन है। देन हमने ब्रांड लॉन्च किया चैंटिंग वेज। ओके। चैंटिंग वेज, चैंटिंग 32 पे, वेज 18 पे, टोटल 50, पहला 32। बहुत बढ़िया। देन वी टुक हेल्प ऑफ एवरीथिंग, वी डिडंट टेक एनी रिस्क। जब से चैंटिंग वेज फ्लैश हुआ है उसके बाद परमात्मा की और कृपा हो गई तो वो ग्रोथ होनी शुरू हो गई। बिल्कुल। तो मैं तो ऑलवेज हर चीज का हेल्प लेता हूँ। मेरा बेटा हुआ 25 दिन मैंने नाम नहीं रखा, कह रहे टाइम निकल रहा है। मैं कहा निकलने तो कोई दिक्कत नहीं है, कल को चेंज करना है, इससे पहले ही बढ़िया रखो। तो मैंने बेटे का फर्स्ट नेम ही 32 पे रखा है। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। और टोटल नाम? टोटल आया 46 पे उसका। अच्छा ठीक है। 10 पे आ रहा था। आई ट्राइड टू ब्रॉट इट टू 50 बट वो कुछ बन नहीं रहा था। मैंने कहा फर्स्ट नेम तो मेरे को
परफेक्ट करना है। फ्यूचर में जरूरत होगी तो मिडिल इनिशियल वी कैन ऐड ऑन। हाँ कोई नहीं, वो तो आप मुझे भिजवाना, मैं कर दूंगा। थैंक यू सर। मेन बात ये है कि देखो कुदरत का आशीर्वाद कैसे कैसे समझ में आता है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? 15th ऑफ, वो तो 5 तो कल ही आ गया, बहुत बढ़िया बात है। 15th ऑफ जनवरी 2025, 55 उसको। अरे वाह, यही मैं कहता हूँ आशीष भाई कि डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए 2 तारीख सबसे बढ़िया है, एक 19 तारीख और एक 15 तारीख। और 15 के अंदर और अच्छा आशीर्वाद है कि उसमें 1, 5 और 6 तीनों आ जाते हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। तो रियली बहुत अच्छा हुआ कि आपके घर में एक बहुत पवित्र आत्मा आई है, बहुत बड़ा आशीर्वाद आया है आपके बाद में, और फिर 55 हो गया तो सोने पे सुहागा। डेट ऑफ बर्थ से कुछ चीजें मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा। जी। कई लोग हमारे पास भी आते हैं कि बच्चे का टाइम निकाल दो, कभी मत ये करना। 1000 में एक इंसान है जिसको किसी की एज देखने आती है, जेन्युइनली। ठीक बात है। और वो इतना झुका हुआ है, वो चीज बताएगा नहीं कुदरत के ये अगेंस्ट चीजें अगेंस्ट हैं या कुदरत के राज हैं। आप कुंडली तो IAS ऑफिसर की निकलवा लेते हो, आपको ही पता ही नहीं एज कितनी है उसमें। तो कभी भी नेवर प्ले विद द यूनिवर्स। इनफैक्ट आप जब डेट ऑफ बर्थ निकलवाते हैं, 10 में से 9 बच्चे उस टाइम पे होते ही नहीं। आने का और जाने का टाइम परमात्मा पे छोड़ दें। वो भी कुदरत की मर्जी Yes. है। अगर कुदरत ने उस डेट पे देना है तो जरूर आशीर्वाद देगा, और नहीं है तो कुदरत उस पे आशीर्वाद नहीं देगी। जो हम बात कह रहे हैं कि 9 बच्चे उस पे नहीं होते हैं, कुदरत की नई मर्जी है, उसको ऐसी ब्लेसिंग्स नहीं मिलने वाली है। और ये सर फर्क है अगर 4-8 को अगर हम ब्लेसिंग देखें तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जी। कारण क्या है? आप पहले 35-40 साल तक इतने धक्के खा के एक्सपीरियंस ले लेते हो कि आपको उसके बाद काम ही नहीं लगता, क्योंकि आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं पहले। रिवर्स नहीं सहन हो पाता। इनफैक्ट प्रॉब्लम जो है ना, सेकंड हाफ की गरीबी है ना, जी। जहां तो इंसान जिंदगी में अमीर हो ही ना। अगर अमीर हो तो सेकंड हाफ में हो, बिल्कुल। अगर फर्स्ट हाफ में अमीर रहा और बाद में गरीबी देखी विद फैमिली, वो लाइफ बड़ी मुश्किल, सुसाइड, वो लाइफ बहुत मुश्किल है।